जय हिंद साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर। साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी फोर्थ ग्रेड भर्ती। इस भर्ती में साथियों कई सारे अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर 1.60 लाख लोगों का डीवी हो चुका है और डीवी की सूचना है वो निदेशालय के मार्फत यहाँ पे जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन साथियों अब रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो रही है। रिजल्ट इसलिए नहीं जारी हो रहा है क्योंकि अभी जो दिव्यांग साथी है उनका अभी मेडिकल चल रहा है। अब साथियों यहाँ पर दिव्यांग मेडिकल चल रहा है तो इसमें समय कितना लगेगा इसको लेकर यहाँ पर जो सामान्य अभ्यर्थी वो परेशान है। अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों को अगर शामिल करके रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसमें जो रिजल्ट में वो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए जो सामान्य अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। अब साथियों यहाँ पर देखो दिव्यांग अभ्यर्थियों में जो समय है वो ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट है साथियों वो लगभग 5 से लेकर 10 गुना जारी कर दिया गया था। यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनका रिजल्ट है लगभग 5 से लेकर 10 गुना जारी कर दिया गया था। अब इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है और अस्पतालों में जो मेडिकल के लिए जो शेड्यूल है वो बहुत कम है और यानी मेडिकल की समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर ओपीडी भी चलती है इस वजह से यहाँ पर मेडिकल नहीं हो रहे हैं। अब साथियों मेडिकल में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगने वाला है, यानी अक्टूबर तक का मेडिकल शेड्यूल जारी किया जा चुका है। अगर साथियों अक्टूबर तक अगर इंतजार करते हैं तो फोर्थ ग्रेड भर्ती के जो सामान्य अभ्यर्थी है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर इन निराश अभ्यर्थियों ने जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से जाके मिला तो उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर पीएच के कैंडिडेट को छोड़कर रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन जैसे ही साथियों इनकी बात यहाँ पर जैसे वायरल हुई थी तो फिर वो जो पीएच अभ्यर्थी है उन्होंने भी मांग उठा ली थी कि भाई हमको छोड़कर अगर आप रिजल्ट जारी करते हो तो हमारा क्या होगा। यानी रिजल्ट हमारा शामिल नहीं होगा, सामान्य अभ्यर्थियों को अपनी मनपसंद जगह मिल जाएगी या मनपसंद जिला मिल जाएगा, फिर हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। इसलिए हमें भी इस रिजल्ट में शामिल किया जाए। फिर साथियों यहाँ पर दोबारा दोनों को रिजल्ट साथ घोषित करने की बात हुई कि साथियों अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जैसा उचित होगा वैसे ही कार्य किया जाएगा। और एक अध्यक्ष महोदय ने ये भी कहा था कि अगर रिजल्ट सबका साथ जारी किया जाता है तो भर्ती पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी भर्ती कोर्ट के चक्कर में नहीं जाएगी, तो वैसे भी सभी को समय पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर साथियों हम जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको छोड़कर अगर सामान्य का रिजल्ट जारी किया जाता है तो दिव्यांग अभ्यर्थी अगर कोर्ट में जाते हैं तो इस पे स्टे आ सकता है, स्टे लंबा भी जा सकता है, इसलिए परिणाम वैसे भी लेट हो जाएगा। इसलिए साथियों यहाँ पर पूरा रिजल्ट साथ ही घोषित होगा, ये अध्यक्ष महोदय ने भी कह दिया है। और विद्यार्थियों के हित में, सभी के हित में ये है कि साथियों अब रिजल्ट साथ ही घोषित किया जाए। अब साथियों ये मांग है कि अगर दिव्यांग जो अभ्यर्थी है अगर 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों को अगर मेडिकल करा के फिर रिजल्ट ज्योतिष किया जाएगा लगभग 5 से 6 महीने लग सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे मांग उठ रही है कि जो पीएच अभ्यर्थी है उनका केवल 2 गुना का ही रिजल्ट जारी किया जाए। अब साथियों यहाँ पर जो सभी 9 मंडल है इन 9 मंडलों पर साथियों ये होगा कि अब जो मंडल स्तर पे जो भी दिव्यांग कैटेगरी की जितनी भी सीटें हैं, ठीक है ना, जितनी भी सीटें हैं जैसे लगभग 2000 के लगभग सीटें साथियों दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनकी लगभग 2000 सीटें हैं, ठीक है। अब 2000 का 2 गुना देखते हैं तो लगभग ये 4 गुना यानी 4000 के लगभग ये होते हैं, ठीक है। फिर इन 4000 कैंडिडेट को जब हम टोटल 9 मंडलों में बांटेंगे तो सभी मंडलों के पास संख्या है वो बहुत कम कम आएगी साथियों, ठीक है ना। तो उनका जो मेडिकल होगा फिर वो जल्दी हो जाएगा, उसमें समय कम लगेगा। तो ये जो कार्य है ये लगभग जुलाई तक हो जाएगा, यानी 31 जुलाई तक अगर 2 गुना का रिजल्ट निकालते हैं और 2 गुना का ही अगर हम मेडिकल करवाते हैं तो 31 जुलाई तक ये जो कार्य है पीएच का जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर सूचना भी है इनकी पात्र की जो सूचना है वो साथियों निदेशालय के मार्फत यहाँ पर कर्मचारी चयन को पास पहुँच जाएगी, क्योंकि सामान्य अभ्यर्थियों का कंप्लीट डेटा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ चुका है। अब दिव्यांगों का बाकी है। तो साथियों कुछ समय पहले यहाँ पे जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया था, फिर निदेशालय ने ऑर्डर जारी किया था कि यहाँ पर आपके जितने भी केस प्रोविजनल है, जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी मेडिकल जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, पात्र है, उनकी सूचना है वो 16 जून तक भेजने को कहा गया था। तो वैसे टोटल 9 मंडलों में काफ़ी मंडलों का जो कार्य है वो जैसे पीएच कैंडिडेट का है वो कंप्लीट हो चुका है और उनकी सूचना पात्र की निदेशालय पहुँच भी चुकी है, निदेशालय से मार्फत यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुँच चुकी है। लेकिन कुछ मंडल हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, जैसे जयपुर मंडल है, कोटा मंडल है, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब इनको यहाँ पर शेड्यूल तय करने में भी समय लग रहा है। अभी जयपुर मंडल ने तो बिल्कुल जारी ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब साथियों जयपुर मंडल भी क्या करेगा, 2 गुना की लिस्ट ही जारी करेगा। क्या करेगा, 2 गुना की लिस्ट जारी करेगा, फिर 2 गुना का मेडिकल है वो काफ़ी समय पहले ही हो जाएगा, यानी उसमें समय कम लगेगा। 2 गुना में तो क्या होगा साथियों, ठीक है ना, 2 गुना की संख्या कम होगी तो इनका जो मेडिकल है वो जल्द हो जाएगा। जल्द हो जाएगा तो इनकी सूचना है वो सीधी निदेशालय के मार्फत कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुँच जाएगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा, रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित कर देगा, यानी अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 2 मांगे उठ रही है। देखो सामान्य जो अभ्यर्थी है ना इनका जो डेटा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जा चुका है, ठीक है ना। फिर बचा प्रोविजनल अभ्यर्थी, प्रोविजनल का भी 16 जून तक डेटा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुँच चुका है, ठीक है ना। अब सामान्य अभ्यर्थी का पहुँच चुका है, प्रोविजनल अभ्यर्थी है उनका पहुँच चुका है। अब बचे हैं दिव्यांग अभ्यर्थी, तो दिव्यांग अभ्यर्थी का लगभग लगभग तो हो चुका है, 9 मंडल है तो अलग अलग मंडलों में अलग अलग चल रहा है तो उनकी भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन
इनका अगर सभी का किया जाता है, लगभग 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थी अगर सबका किया जाता है तो साथियों समय ज़्यादा लगेगा। अब इनका अगर रिजल्ट 2 गुना ही निकाल के 2 गुना की लिस्ट ही सौंपी जाए, निदेशालय अगर अस्पताल को 2 गुना की रिजल्ट लिस्ट ही सौंपता है तो 2 गुना का मेडिकल है तो वो तो जल्दी हो जाएगा। स्पोर्ट पर्सन की बात चल रही है तो स्पोर्ट पर्सन क्या है, इनके जितने भी कैंडिडेट हैं इन सभी का साथियों यहाँ पर जो 31 जुलाई है तब तक यहाँ पर इनका सत्यापन हो जाएगा और इनकी सूचना भी पहुँच जाएगी। अब बचता है साथियों जो जो शून्य अंक लाने वाले हैं या नेगेटिव अंक लाने वालों का रिजल्ट है वो जो अपने सिंगल बेंच है उसने यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या है रद्द कर दिया था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि आप कुछ ना कुछ मिनिमम क्राइटेरिया तय करके फिर रिजल्ट आप दोबारा से जारी करें, ठीक है ना। तो साथियों अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा कि हम इस जो फैसला है इसको हम स्वीकार तो करते हैं लेकिन एक बार हम डबल बेंच में ज़रूर इसको चुनौती देंगे। तो अभी साथियों जून का महीना है तो अभी तो छुट्टी चल रही है कोर्ट की, जैसे जुलाई में कोर्ट खुलेगा तो एक बार डबल बेंच में अपील की जाएगी। अगर डबल बेंच में अपील करने के बाद अगर डबल बेंच कहते हैं कि सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा फिर मिनिमम क्राइटेरिया तय करके और रिजल्ट घोषित किया जाएगा और वही 2 गुना रिजल्ट ही आने वाला है। तो इसलिए बोर्ड पहले ही क्या कर रहा है, पहले ही 2 गुना की लिस्ट जारी करने वाला है, 2 गुना का रिजल्ट ही जारी करके उनका मेडिकल करवा लेगा ताकि क्या होगा उनमें फिर दिक्कत आने वाली नहीं है साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे 4th ग्रेड से पहले कुछ भर्तियाँ प्रक्रियाधीन भी है। जुलाई के अंदर साथियों रोजगार मेला भी लगने वाला थे, उसमें भी कई सारी जो अपनी भर्तियाँ है उनकी पूर्ति हो सकती है। के अंदर यहाँ पर रोजगार मेले की बात चल रही है तो इसमें शिक्षा विभाग में साथियों देखो प्राध्यापक के 24 जो विषय है उसमें 1592 अभ्यर्थी है, वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 1711 है, पुस्तकालय अध्यक्ष के लगभग 423 है, ऊर्जा विभाग में लगभग 2163 पद है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो सकती है। गृह विभाग में जो जेल प्रहरी है लगभग 968 है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 850 पद है। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के लगभग 408 पद है, उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो परिवहन विभाग में कंडक्टर हैं 500 पद वो भी भरे जा सकते हैं। चिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य के 283 पद भरे जा सकते हैं। कौशल और उद्यमिता विभाग में लगभग जो यहाँ पे 68 पोस्ट है साथियों वो भी भरी जा सकती है, यानी उनको भी नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं रोजगार मेले में। साथियों ये लगभग साथियों अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 7,966 अभ्यर्थी है, इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग ये जो जुलाई के जो रोजगार मेले उसमें दी जा सकती है तो इनकी संख्या भी वैसे कम हो जाएगी। तो 4th ग्रेड में क्या होगा अपने को फायदा ही होने वाला है साथियों, ठीक है। ये प्रक्रियाधीन भर्ती है तो इनका भी जल्द से जल्द क्या होगा ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब 4th ग्रेड की बात करते हैं तो 4th ग्रेड का रिजल्ट साथियों जल्द ही आने वाला है, इसको आपको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी अगस्त के महीने में आपका 4th ग्रेड का रिजल्ट है निकाला जा सकता है अगर हम पीएच कैंडिडेट का 2 गुना रिजल्ट का ही मेडिकल करवाते हैं। तो 2 गुना का देखो डीवी तो हो चुका है, डीवी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल मेडिकल ही है और मेडिकल की लिस्टें इनको क्या करनी है भेजनी है। जितने का हो चुका है जैसे 2 गुना का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अगर 2 गुना का रिजल्ट आता है, अब 2 गुना के अंदर जितने अभ्यर्थियों का हो रखा है वो तो ठीक है और जो 2 गुना में एक्स्ट्रा आ रहा है जिनका नहीं हुआ तो उन्हीं का ही करके और जो सूचना है वो निदेशालय भेज जाएगी ताकि रिजल्ट है उस समय पे जारी किया जा सका था, ठीक है ना। तो ये है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको लेकर हम आगे और जो अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।